शरद पूर्णमासी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हम भगवान 4-5 पूजाएं की जाती हैं, इसलिए शरद पूर्णमासी के दिन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी को दासत्व से मुक्ति मिली थी। इसी दिन कृष्ण भगवान ने रासलीला रचाई थी। और एक शरद पूर्णमासी की कहानी है, एक चंद्रमा की कहानी है और एक राम लक्ष्मण के लड्डुओं की भी पूजा आज ही की जाती है। शरद पूर्णमासी के दिन राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा की जाती है। उस दिन हमें 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर ले लेना चाहिए और उसके 6 पेड़े बना लेना चाहिए। तुलसी का वृक्ष रखना चाहिए, तुलसी के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। पटे पर पेड़ा रखना चाहिए और पेड़ों की पूजा करना चाहिए। उसमें से एक पेड़ा तो जाता है राम लक्ष्मण के मंदिर में, दूसरा पेड़ा चला जाता है पति को, तीसरा पेड़ा होता है खुद का और चौथे पेड़े के हम 6 भाग कर लेते हैं। तुलसी की ग्यारी, गऊ के ग्वाल और चलते फिरते बालक और गर्भिणी नार को दे देते हैं। एक पेड़ा अगर कोई लेना चाहे तो हम उसको दे देते हैं और एक पेड़े के कई भाग करके हम बाँट देते हैं। अगर हमें कोई नहीं मिलता है तो हम अपनी सखी से बदल लेते हैं। सखी भी ना मिले तो हम तुलसी से बदल कर उस पेड़े को खा सकती हैं। इस तरह से हम 6 पेड़ों को बाँट देते हैं। भगवान का पेड़ा भगवान के राम लक्ष्मण के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए और हमें पूरे वर्ष 2 कहानी या 1 कहानी नित्य कहनी चाहिए। नहाकर तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठकर सत्यनारायण भगवान की हमें कहानी कहना चाहिए। आज हम माला और पोथी वाले पंडित जी की कहानी सुना रहे हैं। एक पंडित जी थे, उनके यहाँ 7 पुत्र पैदा हुए लेकिन 7 समाप्त हो गए। पंडितानी बहुत दुखी रहने लगी। वृद्धावस्था आई तो पंडितानी बोली, काश आज हमारे बच्चे जीवित होते तो हमारे घर बहू आ जाती। पंडित जी ने कहा चलो जाते हैं बहू ढूंढने। पंडित जी चल दिए। रास्ते में बहुत सारी लड़कियां घरगूला बना रही थीं तो उसने देखा कि एक लड़की ने अपना घरगूला नहीं मिटाया और कहा कि ये घरगूला नहीं मिटाएंगे, अगर खुद मिट जाएगा तो मिट जाएगा, हम बनाए हम ही मिटाएं, क्या बात हुई। वह अपने घर जाने लगी। पंडित जी उसके पीछे पीछे चले गए। माला और पोथी वाले पंडित जी थे, वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम रात विश्राम करना चाहते हैं, तो रुक गए। लड़की के पिता ने पूछा कि आप कैसे आए। उन्होंने कहा कि हम माला और पोथी वाले पंडित जी हैं, हमारा लड़का काशी बनारस पढ़ने गया है, अगर कोई लड़की मिल जाएगी तो हम उससे शादी कर देंगे अपने बेटे की। उन्होंने कहा कैसे करोगे। बोले हमारे यहाँ तो पोथी और माला से ही शादी हो जाती है। तो वह कन्या का पिता तैयार हो गया और उसने अपनी लड़की की शादी कर दी। पंडित जी दूसरे दिन लड़की को लेके आए और बोले पंडितानी से, लो भाई हम तुम्हारे लिए बहू ले आए। पंडितानी बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू की आरती उतारी और उनके घर के अंदर ले गई और उन्होंने सब कमरों की चाबी दे दी बहू को, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तो माने लड़की के मन में यही लगा रहता कि हमें पता नहीं है हमारी सास ने 6 कमरों की चाबी दे दी, 7वें कमरों की क्यों नहीं दी। एक दिन उसकी आग ख़त्म हो गई तो वह आग लेने गई तो उन्होंने कहा, अरे तुम किसकी बहू हो। उसने कहा हम माला और पोथी वाले पंडित जी की बहू है। अरे उनके बोले कौन संतान है, उनके तो 7 लड़के मर गए, कैसे शादी कर ली। उन्होंने कहा माला और पोथी से शादी कर ली। तो उसने कहा अरे, तो वो बहुत दुखी हुई। घर आई तो सास से बोली कि कुछ ना बोली। उस दिन उसने अच्छे मन से काम नहीं किया तो सास को कुछ चिंता हो गई। उसी चिंता में वो 7वें कमरे की चाबी वहीं भूल गई। तो बहू ने कहा अरे 7वें कमरे की चाबी, तो उसने झट से जाके कमरा खोला और देखा तो उसमें 7 बच्चे रखे थे। तो उसने एक जो बहुत ज़्यादा माने ऐसा लग रहा था बहुत उम्र दिनों का हो गया है, उस बालक को उठाया और चल ली कि चलो हम मर जाएंगे। तो वो जाने लगी, गंगा जी किनारे पहुंची तो भगवान ने कहा अगर ये मर जाएगी तो हमारी पूजा तो बंद हो जाएगी। तो भगवान आ गए। भगवान ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रही हो। उन्होंने कहा हम तो गंगा में मरने जा रहे हैं क्योंकि हमारा पति यही है, तो हम इस पति के संग सती हो जाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो है हम तुम्हारे
पति को जीवित कर देंगे। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा तुम घर जाओ और सास से कहना कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस दिन शरद पूर्णमासी थी, तो उसने सास से कहा कि सास आज तो सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, आज शरद पूर्णमासी। उन्होंने कहा ठीक है। सत्यनारायण भगवान की कथा करी, और कथा करी तो वो कहने लगी कि हम तो कथा में नहीं बैठेंगे, हम तो गांठ जोड़ के कथा में बैठेंगे, तुम अपने बेटे को बुलाओ, तो कहीं भी हो तुम तो बेटे को बुलाओ। सास बहुत परेशान हुई। ससुर ने कहा बुलाओ, तो उसने कहा ए कृष्ण आ जाओ, ए कृष्ण आ जाओ, ए कृष्ण आ जाओ। जहाँ से उनने 3 बार कहा तो कमरे में से बड़ा बेटा आ गया। उनने कहा अभी हम कथा में नहीं बैठेंगे, आप अपने 6 बेटे का नाम लो। तो उनने कहा गोपाल आ जाओ, गोपाल आ गया। उनने कहा जो है बलराम आ जाओ, बलराम आ गए। उन्होंने 6 बेटों का नाम लिया, 6 बेटे आ गए। तो उसके 7 बेटे इकट्ठे हो गए और उन सब ने मिल के अच्छी सत्यनारायण भगवान की पूजा करी। तो सासू माँ बहुत खुश हुई, और जो है भगवान ने कहा कि देखो आपने ज़िंदगी भर हमारी पूजा की है, माला जपी है, और जो है क्या कहलाते हैं शरद पूर्णमासी को विधि विधान से पूजन किया है, लड्डुओं की पूजा की है, तो सत्यनारायण भगवान कैसे नहीं आते? तो हमें तो आना ही था, है ना। और उनने अपने सब बच्चों की शादी कर ली और अच्छे से रहने लगे। पंडितानी के घर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से 7 बहुएँ आ गईं, घर में सुख शांति हो गई, सब बड़े अच्छे से रहने लगे। इसलिए हमें शरद पूर्णमासी की पूजा बड़े मन से करना चाहिए।